ब्रॉयलर मुर्गी पालना चाहते हैं तो ये कुछ टिप्स है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज यही टॉपिक है कि जो भाई सब अगर पोल्ट्री फार्म ब्रॉयलर मुर्गी का खोलना चाहते हैं तो कुछ टिप्स है उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टिप्स अगर आप सब नहीं जानते तो वायरस भी फैल सकता है और पूरा मुर्गी मर भी सकता है। इसलिए ये टिप्स आप सबको जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी मुर्गी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। देख सकते हैं ये सब बैठा हुआ है, खा पी कर बहुत रेस्ट कर रहा है। चला मुझे सोने नहीं देता, ये सब खुद सोता है। तो आप सबको मैं दिखा देता हूँ। मैं एक एक फार्म मतलब एक हाउस में 25 से 30 हज़ार तक चला रखता हूँ, और 25 से 30 हज़ार में कितना कॉस्ट पड़ जाता है ये सब भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। पहले हमारे नेपाली भाई जो भाई इंडियन भी है, नेपाली भी है, तो उन सबको अगर चाहत है कि पोल्ट्री फार्म खोले तो बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीक़ा से भी बता सकता हूँ, और बहुत लो कॉस्ट में, मतलब पैसा नहीं भी है तब भी आप सब खोल सकते हैं। सिर्फ आपको एक हाउस चाहिए। वो वीडियो मैं आपको ये अलग से मैं बताऊंगा जो कितना पैसा लग जाता है। अगर नहीं पैसा है उसमें भी आप बना सकते हो तो उसका मैं अलग से बताऊंगा। पहले आपको मैं ये बता दूं कि मुर्गी को पालने के जो तरीके हैं वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तरीका ये है कि आप इसको जो बच्चा रहता है तो बच्चे में सबसे बेसी आप उस पर ध्यान दो, सबसे बेसी केयर करो उसको। केयर करने से ये ज़्यादा वेट होता है इसका, मतलब केयर मतलब ये नहीं कि आकर देख कर चले गए, ये सभी नहीं। केयर मतलब कि ठंडा गर्म ये सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। जब बच्चा रहता है तो हल्का गर्म रखो, हल्का गर्म से बहुत ही बेहतरीन बच्चा होता है, बहुत बेहतरीन। 4 किलो अगर दाना खा लेते हैं तो वो 2.5 किलो मतलब 2 किलो 500 ग्राम वेट ज़रूर देता है ये। अगर 4 किलो दाना खा लेते तो अच्छा बच्चा रहा। तो अगर ये आप ख़राब कर दिए, जैसे ख़राब मतलब कि दाना तो खाएगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी हो जाता है, तो इससे भी प्रॉब्लम होता है मुर्गी को। तो ये चीज़ को आप पहला टॉपिक मतलब पहला जो टिप्स है यही है कि आप गर्म और ठंडा को बहुत ही मैनेज करके रखो। मतलब बच्चा को थोड़ा सा गर्म रखो, गर्म में इसका जो विटामिन होता है विटामिन उसको मिलता रहता है, तो इससे आप हीटर उटर लगा कर रखो। आप अगर ओपन हाउस है तो ओपन हाउस में बल्ब होता है, बल्ब लगा कर रखो 100 वाट को, और हीटर है तो और अच्छी बात है। और दूसरी बात है, जब इसका उम्र के हिसाब से आप उसका पाल सब होता है वो नीचा करते जाओ। दिन में आप उसको डाउन करो थोड़ा, और फिर रात को लगा दो, इससे ठंड भी नहीं लगेगा और गर्म से मैनेज भी रहेगा। कि एज जो होता है तो एज पर आप इसको मेडिसिन दिया करो। मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन सब के लिए। मेडिसिन ऐसा नहीं कि आप दे दिए फूलने की दे दिए, ये इलीगल है। फूलने की दवाई मत देना, उसको वेट बढ़ाने के लिए दवाई मत देना। इसको सिर्फ सर्दी जुकाम जैसे खांसी भी होता है और फीवर भी आता है, तो वो सबको आप ध्यान में रख कर देते रहना। अगर 15 दिन क्रॉस कर दिया है, 15 दिन से 22 दिन तक में अगर क्रॉस कर दिया है और मुर्गी का वेट लगभग 800 ग्राम या 700 भी ग्राम में या 600 ग्राम में तभी चलेगा। तो इतना वेट हो चुका है तो आप उसको वैक्सीन दो। और वैक्सीन सुई से मत दिया करो, सुई से पकड़ कर देते हो तो इससे मुर्गी को बहुत तकलीफ़ होता है, वो मत किया करो। उसको कोई डब्बा है, अगर ऑटोमेटिक पानी देते हो तो वो डब्बा में घोल कर दो। और मैं वैक्सीन का जो है जो वैक्सीन दिया जाता है वो वैक्सीन का मैं फ़ोटो यहाँ पर लगा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी वैक्सीन पड़ता है वो मैं आपको देता हूँ। ये शायद इलीगल है कि लीगल है, मलेशिया में तो लीगल है, ये दे सकते हैं, और नेपाल का तो मैं कह नहीं सकता।
तो इसकी वजह ये सब को आपको पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और ये इलीगल भी है और लीगल भी होता है। कहीं कितनी जगह पर लीगल होता है, कहीं पर इलीगल होता है। प्रोडक्ट आपको देना है। तो मेडिसिन ये हो गया। और जो जब 12 से 13 दिन 14 दिन ऐसे होता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा, आप आसान भाषा में तो ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज दिया करो। और पेनाडोल सबसे ज़्यादा दिया करो। पेनाडोल से इसका खांसी, जुकाम और फीवर तीनों ठीक होता है। तो ये 3 चीज़ ध्यान में रखना। तो ये टिप्स अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आप सब और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट अनिवार्य करिएगा कि किस चीज़ पर और क्या चीज़ का जानकारी चाहिए, वो सब चीज़ मैं बताऊँगा।